हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, जो कि प्रमुख नगर पर्यटन और धार्मिक स्थल, जिसमें जिला सीरीज भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, कवर यहाँ पर होगी। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। जोशीमठ औली रोपवे को कब शुरू किया गया है, इसका आंसर देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। एंड इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा अक्टूबर 1993 में। औली रोपवे को शुरू किया गया था। जोशीमठ औली रोपवे को अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। ये जो है 4.15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक औली गर्मियों में हरी भरी मखमली घास और शीतकाल में हिम क्रीड़ा तथा पर्यटन स्थल के रूप में क्या है, विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी औली में संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी और अंजनी माता का प्राचीन मंदिर भी है। संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी और अंजनी माता का मंदिर कहाँ है? चमोली औली में स्थित है। अब देखो भाई, ये कहाँ पर है? चमोली में है। तो चमोली आपको ध्यान रखना है। 24 फरवरी 1960 को पौड़ी गढ़वाल जिले से काटकर चमोली को एक नया जिला बनाया गया और 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने से जो इसका जो राजकीय भवन था वो नष्ट हो गया था। इसीलिए उसके बाद जो है फिर से इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया था? गोपेश्वर। क्योंकि पहले इसका मुख्यालय चमोली जो स्थान है वहाँ पर था, लेकिन बाद में जब वो नष्ट हो गया तो उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? गोपेश्वर। और वर्तमान में भी इसका मुख्यालय गोपेश्वर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है? कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंदाकिनी। और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम है रुद्रप्रयाग में, इसका संगम होता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? कौन से जनपद में? बद्रीनाथ आप सभी जानते हैं, जिसे विशाल विशाल बद्री के नाम से भी जानते हैं। तो बद्रीनाथ का मंदिर हमारा चमोली में है। विशाल बद्री इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्हें मुक्ति प्रदा योग सिद्धा बद्रीवन बद्रिकाश्रम विशाला नर नारायण श्रम भी इन्हीं को जो है इनके नाम अन्य नामों से भी जाना जाता है। नीलकंठ पर्वत शिखर के भव्य पृष्ठ पर सहित नर अर्जुन और नारायण विष्णु नामक 2 पर्वत श्रेणियों के पार्श्व में ये स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। मंदिर के प्रतिवर्ष अप्रैल और मई महीने में कपाट खुलते हैं। शरद ऋतु में नवंबर के तीसरे सप्ताह के जो लगभग होता है उस टाइम पर इसके दरबार जो हैं बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों से हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के भाग पूछा गया है पिछली बार आपका। तो बद्रीनाथ मंदिर के 3 भागों में बांटा गया है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा काले रंग की है लेकिन खंडित है। मूर्ति खंडित होने की जो मूल रीजन है वो शायद नारायण कुंड में पड़े रहना भी इसका माना जाता है, जिसे शंकराचार्य ने निकालकर वहां पर स्थापित कराया था। इस मंदिर का निर्माण जो है गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ, ऐसा माना जाता है। यहीं बद्रीनाथ में आपके क्या है 5 कुंड हैं, जिसमें तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। तो याद रखना है ये 5 कुंड आपके चमोली में है। बद्रीनाथ में कुछ शिलाएं हैं, जैसे गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वाराह शिला। तो ये 5 शिलाएं भी यहाँ पर हैं। और 5 धाराएं भी यहाँ पर, कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा, ये कहाँ पर है? चमोली में है, बद्रीनाथ में। कुछ गुफाएं भी हैं, जैसे स्कंद गुफा, गरुण गुफा, राम गुफा, है ना। और बद्रीनाथ से आगे जब माड़ा गांव के निकट जो है मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है, ठीक है। ब्रह्म कपाली भी है यहाँ पर, कहाँ? आपका बद्रीनाथ में। तो ये हो गए हैं बद्रीनाथ हो गए हैं।
आदि बद्री भी चमोली में है, भविष्य बद्री भी चमोली में है, वृद्ध बद्री भी चमोली में है और योग ध्यान बद्री भी चमोली में है। पंच केदार में से तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ ये पंच केदार हैं, जिसमें से चमोली जनपद में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव हैं। और तीन जो बाकी जो तीन हमारे क्या हैं केदार हैं, वो कहाँ पर हैं, तो वो है रुद्रप्रयाग में, आपको ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सो उत्तराखंड का सबसे बड़े हिमनद की बात करूं तो वो गंगोत्री हिमनद है, जो कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही सबसे बड़े हैं राज्य के। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। मिलम कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा है, जो कि पिथौरागढ़ में है। कुमायूं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर या हिमनद है वो किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? मिलम, जो कि कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है बच्चे? पिथौरागढ़। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो क्वेश्चन एक बच्चे ने वहां पर पूछा था, भारत का स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है। और क्या ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है भाई, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? कौशानी को कहा था, सीधे ये ध्यान रखना है। हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो हेमकुंड झील बताना है कि कितने पर्वतों से घिरी हुई है हेमकुंड झील। आपकी जो हेमकुंड झील है, मुझे फटाफट ये बताओ कि कौन से जनपद में है हेमकुंड झील? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 पर्वतों से घिरी हुई है हेमकुंड झील। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी? 7 पर्वतों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थान है? तवा घाट। चलो ये बताओ कि तवा घाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पर है? अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। पिथौरागढ़ का बताओ इस आपका अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया था, रिलेट कर रहा है इसलिए मैंने 9th चैप्टर को आपको यहाँ पर कराया है। तो बताओ भाई, अस्कोट वन्यजीव जो है वो पिथौरागढ़ में। अब कमेंट करके ये बताओ जल्दी से कि अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी बनी कब थी? 1986। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो जल्दी से बताओ वो कौन सा स्थान है जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? 11। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका मुनस्यारी। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। ठीक है ना। मुनस्यारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। हाट कालिका मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। मिलम ग्लेशियर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। नारायण आश्रम कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। रामेश्वर कहाँ है? पिथौरागढ़, सरयू नदी के संगम पर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा तवा घाट जो बताया था वो इसी के पास है। गंगोली हाट कहाँ है? ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। और इसके अलावा तालेश्वर पवित्र तीर्थ स्थल है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। थल केदार पूछा जाता है कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। छिपला केदार पिथौरागढ़ में है। बेरीनाग कहाँ? पिथौरागढ़ में। गरुण प्रपात कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ध्वज मंदिर या फिर जयंती मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। देवल समेत मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। असुर चूल्हा मंदिर भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। तो ये हो गया भाई पिथौरागढ़ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन से पिथौरागढ़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी? अब अनाशक्ति योग की अगर बात करूं तो जल्दी बताओ इन्होंने कहाँ पर लिखा था? किसने? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी कौशानी। कौशानी है हमारे बागेश्वर जनपद में। ठीक है ना। उत्तर का वाराणसी इसे कहा जाता है और व्याघ्रेश्वर भी इसे कहा जाता है। और
तो बताओ यहाँ पर और क्या क्या फेमस है। बागनाथ का मंदिर यहाँ पर है कौशानी में। कतियूर घाटी कहाँ है? कौशानी में है। 1929 में महात्मा गांधी 14 दिन तक यहाँ पर रुकते हैं और यंग इंडिया के अपने अभिलेख में उन्होंने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। यहीं पर उन्हें अनाशक्ति आश्रम नाम भी दे दिया था और गीता का अनाशक्ति योग भी उन्होंने यहीं लिखा था। गांधी जी की शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी कहाँ पर है? आपका बागेश्वर में ही है, कौशानी में है भाई। सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली है। और क्या है यहाँ पर? बैजनाथ कहाँ है? आपसे पूछेगा। मंदिरों का एक समूह यहाँ पर बैजनाथ, तो ये भी आपका कहाँ है भाई? बागेश्वर में है। पिंडारी ग्लेशियर भी यहीं पर है। कौन सा? पिंडारी ग्लेशियर। कोट भ्रामरी और नंदा का मंदिर भी कहाँ पर है? बागेश्वर में। पांडु स्थल बागेश्वर। भद्रकाली बागेश्वर का आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है कहाँ पर? तो ये केदारनाथ में है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? सो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों की रानी हम किसे कहते हैं? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी तो भाई आप सभी अगर देहरादून में आते हैं तो वहाँ जाना, तो घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो मसूरी तो आप जाते ही होंगे। और मसूरी हमारा पड़ता है कहाँ? देहरादून जनपद में आता है। मसूरी कौन से जनपद में आता है? देहरादून में आता है। दून घाटी में बसा हुआ है हमारा और मध्य और बाह्य हिमालय के बीच में स्थित है देहरादून। 1871 में इसे जिला बनाकर गठित होता है। 1975 में गढ़वाल मंडल गढ़वाल मंडल में शामिल हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें हैं भाई हमारे देहरादून में? तो जानो भाई, गुच्चू पानी, रोवर्स केव जिन्हें कहा जाता है ना। और गुच्चू पानी, रोवर्स केव ये कहाँ पर है? आपकी देहरादून में ही है। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब कहाँ पर है? झंडा दरबार, जहाँ झंडा मेला लगता है, देहरादून है। टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपका कहाँ पर है? देहरादून में ही है। शिवरात्रि पर मेला लगता है। चंद्रबदनी आएगा तो वो कहाँ है? टिहरी में है। चंद्रबनी आएगा तो वो आपका कहाँ पर है? देहरादून में है। और भागीरथी रिसोर्ट्स भी कहाँ पर है? देहरादून में है। फन वैली कहाँ है? देहरादून में है। मालसी डियर पार्क कहाँ पर है? देहरादून में है। राजा जी का जो हेडक्वार्टर है वो भी देहरादून में है। राजा जी नेशनल पार्क 3 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में फैला हुआ है। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। सहस्त्र धारा कहाँ पर है? देहरादून में। आपको याद रखना है सहस्त्र धारा कहाँ पर है भाई? देहरादून में है। टाइगर प्रपात कहाँ पर है? चक्राता, देहरादून में है। 4 सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध कहाँ पर है? तो देहरादून में है। कालसी ब्राह्मी लिपि जहाँ से अशोक का लेख मिला हुआ है, प्राकृत भाषा में है। लाखा मंडल देहरादून में है। महाभारत काल में लाक्षागृह जो है वो कहाँ बना था? तो वो लाखा मंडल देहरादून में ही बना था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाखा मंडल मतलब है मूर्तियों का भंडार। क्या है? मूर्तियों का भंडार। उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। बैराटगढ़ जो है वो भी देहरादून में ही है। महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। हनौल जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, महाशिव देवता का सबसे बड़ा मंदिर यहीं पर है। और चारों महासु माता देवलगाड़ी के चित्र यहाँ बनाए गए हैं। रामताल गार्डन चक्राता में है, देहरादून। काणासार कहाँ पर है? देहरादून। देववन कहाँ पर है? देहरादून है। पर्वतों की रानी मसूरी देहरादून में है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को। और मसूरी की जो पहली इमारत है वो है मलिंगार होटल, आप लोगों को ध्यान रखना है। भद्रराज का मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, कैमल बैंक, गन हिल या तोप टिब्बा ये कहाँ पर है? देहरादून में। और मसूरी झील ये भी यहीं पर है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी जो आपको देहरादून के बारे में ध्यान रखना था। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? हाँ, तो पहाड़ों की रानी मसूरी निम्न में से कौन पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? तो पंच प्रयाग आपके विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग।
तो बताओ कौन सा शामिल नहीं है। सो 15 का ऑप्शन है केशव प्रयाग, मैंने नहीं बोला है। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है। 16 का ऑप्शन डी केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में है। पंचप्रयाग किन जिलों या समूह में स्थित है। ऊपर क्या था, अरे हाँ ठीक है, पंचप्रयाग ही था ना। पंचप्रयाग किन जिलों समूह में स्थित है। तो पंचप्रयाग की बात करते हैं तो भाई चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में है, ऑप्शन बी है। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा का संगम। नंदप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी का संगम। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर का संगम। रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी का संगम। देवप्रयाग और भागीरथी का संगम है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिलों समूह में स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री तो उत्तरकाशी में है, बद्री हमारा चमोली में है, केदार हमारा कहाँ पर है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। सो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। रुद्रप्रयाग। निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है। पंच केदार, तुम रुक के, तू से हो जाएगा तुंगनाथ, म से मदमहेशनाथ, रुक से हो जाएगा, रू से हो जाएगा क्या यहाँ पर रुद्रनाथ, के का से हो जाएगा कल्पेश, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ भाई, का से हो जाएगा, जल्दी बताओ आंसर दो, कल्पेश्वर। और के से हो जाएगा केदारनाथ। कल्पेश्वर चमोली में है, रुद्रनाथ चमोली में है, और तुंगनाथ और केदारनाथ और मदमहेश्वरनाथ कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। तो पंच केदारों में से कौन रुद्रप्रयाग नहीं है, तो भाई है पूछा है तो सभी के सभी हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का डी, राज्यों के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है। 21, केदारनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर है, 4 धामों में सबसे ऊंचा है आपका यही। और नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर पूछेगा तो मंदिर है हमारा तुंगनाथ, जो कि कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में। सो खांडव वन जो हरिद्वार है, हरिद्वार जो है ना पहले क्या था, खांडव वन था। निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है। तो कोट माई का जो मंदिर है वो रानीखेत के पास है, ऑप्शन बी रानीखेत अल्मोड़ा में है, यानी कि कोट माई भी अल्मोड़ा है। बद्रीनाथ विशाल मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें तो पढ़ाई थी अभी। 25, पंच गुफाएं नहीं है, पंच धाराएं पड़ी, पंचशिलाएं, पंचकुंड, पंच गुफाएं नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओम पर्वत कहाँ पर है। 26, पिथौरागढ़ में। निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहते हैं। तो पहाड़ों की रानी इनमें से पहाड़ों की रानी, पर्वतों की रानी, पहाड़ों की रानी, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी कमेंट करो भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ढिकाला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि नैनीताल में है। कुब्जा मक्र किसका प्राचीन नाम है। ऋषिकेश उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है। कटारमल में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है। टिहरी में वशिष्ठ गुफा है। कहाँ, टिहरी में वशिष्ठ गुफा है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ पर है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ जोशीमठ में है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है और सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है तो बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहते हैं, ना कि नैनीताल को, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 36, पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है। जल्दी कमेंट करो भाई, पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्यटकों की नगरी पुनाड़, रुद्रप्रयाग, उत्तर का काशी विभांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर।
क्या है, पर्यटकों की नगरी मंसूरी, ये नहीं है। 36 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 37 भादे को हिमालय की द्वारिका, द्वाराहाट, बलना, कुशानी का पूरा नाम छोटा कश्मीर, पिथौरागढ़। लेकिन ऑप्शन ए भारत का एडिनबरा, रानीखेत को नहीं कहते हैं। राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। तो बढ़ते क्रम में यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ऑप्शन डी। चारों धामों का समुद्र तल जो कि चेन्नई से लिया गया, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है, कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। बताया था मैंने बद्रीनाथ के पास कौन कौन से हैं, तो आपको कौन कौन से हैं पता है, तो व्यास कुंड नहीं है, ऑप्शन सी। 40 का सी हो जाएगा। मठों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। केशोराय मठ आपका टिहरी में नहीं है, इसे बताना है आप लोगों ने कहाँ पर है। बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है कृष्ण का, तो वो भी बताया था किसका प्रतीक है। नर और नारायण किसका प्रतीक है, जल्दी बताओ भाई। नर और नारायण किसका प्रतीक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नर और नारायण, नर अर्जुन का, नारायण विष्णु का, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में नहीं है, ऑप्शन डी। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर किस पर्वत पर है। विलव पर्वत। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है कौन, अधिष्ठात्री देवी है माया देवी। निम्न में द्रोण घाटी कहाँ है, देहरादून में है। निम्न में से कौन सा सुमेलित, कौन सा जो देहरादून में नहीं है। हरका दून नहीं है, बाकी रोवर्स, फन वैली, मालसी डियर पार्क। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ पर है, खिरसू पौड़ी में। पटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है कौन सी, उत्तराखंड अल्मोड़ा में है। निम्न में से किसी गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है। कनखल का, ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है, हेमकुंड। चितई मंदिर कहाँ पर है, चितई का मंदिर चितई का मंदिर है भाई अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि किसके पास है, शीतला खेत, ऑप्शन सी। पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में है, पिथौरागढ़। निम्न में कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है, कई बार बताया है। राजा जी मुख्यालय देहरादून। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान इस दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, राजा जी। पहला जिम कॉर्बेट है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है, कार्बेट। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान बताया था, जो सबसे बड़ा आपका हिमनद ग्लेशियर है, गंगोत्री। तो राष्ट्रीय उद्यान भी गंगोत्री। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार, तो ये तो है भाई हमारा केदारनाथ। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी कहाँ से, मैंने बताया था काला रंग, ऑप्शन ए नारद कुंड। रघुनाथ मंदिर कौन से जिले में है, रघुनाथ मंदिर टिहरी में है। महाकाली शक्तिपीठ कौन से जिले में है, पिथौरागढ़। प्राचीन नागनाथ मंदिर कौन से जिले में है, चंपावत जिला, ऑप्शन डी। गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है, गोलू देवता अल्मोड़ा। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती कौन से जिले के अंतर्गत है,
टिहरी में आता है, ध्यान रखना। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? नीलकंठ मंदिर है। उत्तरकाशी का पुराना नाम, उत्तरकाशी का पुराना नाम है, फटाफट आंसर करो भाई। उत्तरकाशी का पुराना नाम कमेंट कीजिएगा 68। बी बाड़ाहाट। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा का द्वार गंगोत्री है क्या? नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा 69 का डी। तो आप मुझे बताएंगे अगर गंगा का द्वार गंगोत्री को नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं? छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में है? बताया था ना छिपला केदार कहाँ है। बताओ भाई छिपला केदार कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करो। छिपला केदार कहाँ पर स्थित है? छिपला केदार कहाँ पर स्थित है? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 70 का सी पिथौरागढ़। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? केदारनाथ। निम्न में बागनाथ मंदिर बताया था कहाँ पर है? बागेश्वर में। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? कण्वाश्रम चमोली 73 का बी मालिनी नदी के तट पर। सही युग्म का चयन करना है। तो देखो भाई गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, झंडा मेला देहरादून में है। ऑप्शन डी सभी के सभी क्या है? सही है। पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? खिरसू पहले भी पढ़ा है, पौड़ी में है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? देहरादून। इसका जो गुफाओं के अंदर बना हुआ है और पानी टपकता है तो टपकने के कारण ही टपकेश्वर पड़ा। नाग देवताल निम्न में से कहाँ है? नाग देवताल रानीखेत अल्मोड़ा। पिरान कलियर कहाँ पर स्थित है? पिरान कलियर रुड़की के पास है, हरिद्वार में। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा की गई थी। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? अल्मोड़ा में है, सूर्य। पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है पाताल भुवनेश्वर। निम्न में से सही युग्म का चयन करना है। तो देखो भाई हर्षिल उत्तरकाशी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा या से युग्म सही है? तो टपकेश्वर देहरादून, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, जागेश्वर अल्मोड़ा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन करना है। कैची धाम नैनीताल। ऑप्शन बी गलत है, नैनीताल में। प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जामक्र के रूप में जाना जाता है? ऊपर पड़ा है ऋषिकेश। निम्न में से कौन सा या से पर्वतीय नगर है? तो देखो भाई काठगोदाम भी है, ऋषिकेश भी है, कोटद्वार भी है। ऑप्शन डी। कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कमलेश्वर श्रीनगर में कमलेश्वर का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मायावती और गंगाद्वार। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम, ऐतिहासिक पूछा है तो ऐतिहासिक है भैया कौन सा? 89 का डी बाड़ाहाट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? रुद्रपुर। श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के कौन से जिले में है? बी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा कि ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है। तो रुको अभी इसे बाद में स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा अब आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? तो कौन से स्थान है जो देहरादून में है? सो 92 का याद रखना है डी, सभी के सभी हैं। व्यास गुफा कहाँ पर है आपसे पूछा है, तो व्यास गुफा बद्रीनाथ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? लाल टिब्बा
मसूरी में है। टिफिन टॉप कहाँ पर है बच्चे? टिफिन टॉप नैनीताल में है। टिफिन टॉप। महासू देवता की पूजा होती है कहाँ? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? 97 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कोशानी को कहा। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम आपसे पूछेगा। ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट, पौराणिक नाम आपसे पूछेगा तो वो है सौम्यकाशी। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माना गांव किस जिले में है? मोदी जी ने यहाँ पर भाषण भी दिया था अभी हाल फिलहाल में, चमोली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? बी, फूलों की घाटी। उत्तराखंड में श्रीयंत टापू स्थित है कहाँ? हाँ, श्रीनगर में है श्रीयंत टापू। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। भैरव सिद्ध मैंने नहीं बताया था, बाकी 3 बताए थे। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर है? देवीधुरा में है। जागेश्वर धाम किस मंदिर के किनारे है? जटा गंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर है? गंगोली हाट, पिथौरागढ़। प्रसिद्ध गर्जिया देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? कोशा नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुचकुंद गुफा कहाँ पर है? मुचकुंद गुफा किसके पास है? बताया था ना मैंने अभी आपको, बद्रीनाथ के पास। शंकर गुफा कहाँ पर है? शंकर गुफा देवप्रयाग में। शंकर गुफा निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इनमें से कौन सा है? विष्णु प्रयाग जो है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर क्या है आपका? आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। अब देखो भाई, कुछ चीजें आपको मैं बता देती हूँ। काशीपुर कहाँ पर है? जिसे जो है कुमायूं के चंद्रवंशी राजा देवीचंद ने तराई क्षेत्र में अपना एक अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया था, और उसी के नाम पर जो है काशीपुर बना है। और काशीपुर कहाँ पर है आपका? तो याद रखना है, उधम सिंह नगर में है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। इस नगर को जो है चंद्रवंश के रुद्रचंद ने बसाया था, रुद्रचंद्र को। सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल नानक मत्ता है, जिसका पुराना नाम क्या है? बख्शी है। अटरिया देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी आपका रुद्रपुर उधम सिंह नगर आप लोगों को ध्यान रखना है ना। गुमानी पंत जी की, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं कुमाऊं के, उनकी जन्मस्थली कहाँ है? काशीपुर है। हर्ष काल में चीनी यात्री हिंसांग ने किस नगर में कई बौद्ध मठ देखे थे और उसे उसने गोविशाण कहा था? तो आपका जो है काशीपुर को ही कहा। द्रोण सागर काशीपुर में है, ठीक है ना। गिरी सरोवर कहाँ पर है? काशीपुर में है। जशपुर आपका कहाँ पर है? चंद्रवंशी राजाओं के राजमंत्री जशोधन ने इसका नाम जशपुर रखा था, उधम सिंह नगर का ही एक नगर है। पंतनगर भी हमारा यहीं पड़ता है, जहाँ पर देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने यहाँ पर किया था। और कृषि कुंभ नाम से भी यहाँ पर किसान मेले का आयोजन होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुफाओं की बात करते, व्यास, पोथी, गणेश व मुचकुंद गुफाएं, ये चमोली में है, बद्रीनाथ के पास। राम स्कंद, राम गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफाएं, ये गुफाएं बद्रीनाथ के पास ही हैं। भीम गुफा और ब्रह्म गुफा केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग में शिव मंदिर। पांडव गुफा गंगोत्री उत्तरकाशी। मातंग गुफा मालती गांव उत्तरकाशी में है। श्रृंगी गुफा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, मोरी डिस्ट्रिक्ट में। विश्वनाथ या वशिष्ठ गुफा कहाँ है? ऋषिकेश टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। लाखा मंडल देहरादून में है। अब पांडवों से ऐसे जोड़ा जाता है। गुच्चू पानी देहरादून। भैरव गुफा देवलगढ़ श्रीनगर। शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी। पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा द्वाराहाट अल्मोड़ा। और ये पांडवों का अज्ञातवास से जोड़ा जाता है, इसे पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा को। और पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पास है। सुमेरु या स्वधम्म गुफा गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पास में है।
तो भाई आपको याद रखना है। चंपावत की बात करती हूँ तो 15 सितंबर 1997 को ये बनता है। ठीक है, और चंपावत में बौद्ध तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर और क्या है भाई, बताओ जल्दी से। और क्या है, नरसिंह देवता का मंदिर जो सिद्धि के नाम से फेमस है, हिंगला देवी यहाँ पर है। और क्या फेमस है, मायावती आश्रम, ग्वाल देवता, देवीधुरा है, बाणासुर का किला, लोहा घाट, बालेश्वर महादेव, नागनाथ, नौढुंगा घर और क्रांतेश्वर महादेव। घटोत्कच का मंदिर पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है भाई एक हथिया नौला, एक हथिया नौला भी कहाँ पर है, चंपावत में है। शामताल कहाँ है, चंपावत में है। पूर्णागिरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, चंपावत, आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये आपको याद रखना है। बागेश्वर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, और पिथौरागढ़ के बारे में भी बता दिया था आप लोगों को। अल्मोड़ा में रानीखेत फेमस पर्यटन स्थल है ना। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी यहीं पर ही है। कहाँ, रानीखेत में है। उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर धाम या जागेश्वर मंदिर समूह का अल्मोड़ा में है। द्वाराहाट मंदिर यहीं पर ही है। झूला देवी राम मंदिर यहीं है। तारीखे, चौखुटिया, चौबटिया सब कहाँ पर है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। शीतला खेत सोमेश्वर का अल्मोड़ा में है। नंदा देवी कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है नंदा देवी परिसर, जो कि नंदा देवी में अल्मोड़ा में है। रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में है। विरणेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जाते जाते आप मुझे बताओ कि चितई मंदिर और विरणेश्वर मंदिर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा जल्दी से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक दीजिए, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।